आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 10th में, यानी क्लास नंबर 10 में मैंने हिंदी का एग्जाम यानी हिंदी का टेस्ट लिया था, जिसमें मैंने ये शर्त रखा था, अगर आप यानी पेपर में यानी एग्जाम में अगर आप 70 नंबर में अगर 60 नंबर से ऊपर अगर आप पाते हैं तो आपको अमिताभ क्लासेस की तरफ से कुछ ना कुछ आपको इनाम दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सबसे पहला मतलब हकदार है, कौन इनाम के हकदार है। हम बुलाना चाहेंगे क्लास नंबर 10th से जैनब खातून, 70 में 68 नंबर। जोरदार ताली इसके लिए बाबू, जोरदार ताली। 70 में 68 नंबर। आइए थोड़ा फास्ट आइए, फास्ट। ओके, बहुत ही जोरदार आपका मेहनत रहा। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और आप क्लास नंबर 10 के हिंदी के पेपर में आपने 70 में 68 नंबर जो लाया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। ओके, आप कोशिश कीजिए कि 70 में 70 नंबर आए। ओके, चलिए अगला नाम होगा, हम आपको बता दें क्लास नंबर 10 में हिंदी का एग्जाम यानी हिंदी का टेस्ट लिया गया था, जो बिल्कुल बोर्ड की तरह था। अत्यधिक मेहनत करते हुए देखिए हमारी स्टूडेंट क्लास नंबर 10 से 70 में 65 नंबर लाई है और उसका नाम है साक्षी। आइए जोरदार ताली इसके लिए बाबू, जोरदार ताली। आइए ओके, आपने बहुत ही अत्यधिक मेहनत किया और आप 70 में 65 नंबर पाई, इसके लिए हम नहीं सब लोग लगभग खुश हैं। ओके, तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपका एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम इंग्लिश का जो होने वाला है उसमें 70 में 70 नंबर के लिए आप जोरदार मेहनत कीजिए इस समय से। ओके, चलिए क्लोज है, ध्यान देंगे बाबू। अगला स्टेप होगा क्लास नंबर 10 से 70 में 67 नंबर। अनु कुशवाहा आ जाए। अनु कुशवाहा 70 में 67 नंबर। जोरदार तालियां होना चाहिए बाबू, जोरदार तालियां। आप और भी मेहनत करें, 70 में 70 नंबर लाने की पूरी कोशिश करें। ओके, फिर भी बहुत अच्छा नंबर है लेकिन और मेहनत करें। ओके, चलिए अगला नाम होगा क्लास नंबर 10 से अहमद, 70 में 64 नंबर। आइए जोरदार ताली इसके लिए बाबू, जोरदार ताली। और आप कोशिश करें कि अगले टेस्ट में आप 70 में 70 नंबर पाने की पूरी कोशिश करें। ओके, चलिए अगला देखेंगे क्लास नंबर 10 से 70 में 62 नंबर पाने वाले मन्नू कुमार। आइए 70 में 62 नंबर, इसके लिए जोरदार तालियां। चलिए ओके, अगला होगा क्लास नंबर 10 से 70 में 63 नंबर विशाल कुमार। आइए जोरदार तालियां इसके लिए बाबू। ओके, अगला नाम है क्लास नंबर 10 में 70 में 65 नंबर लाने वाली मानसी। आइए जोरदार तालियां इसके लिए। ओके, चलिए और मेहनत कीजिए। अगला जो टेस्ट आ रहा है उसमें आप कोशिश कीजिए कि 70 में 70 नंबर आपका आए। ओके, खुश रहिए। चलिए नेक्स्ट आएंगे मुस्कान, 70 में 65 नंबर। जोरदार तालियां बाबू इसके लिए, 70 में 65 नंबर। ओके, और नजदीक से रहिए और मेहनत कीजिए कि अगला जो टेस्ट आपका आ रहा है उसमें और इससे भी अधिक नंबर आप पाएं। ओके, चलिए अगला नाम होगा क्लास नंबर 10 से नसीम, 70 में 66 नंबर। आइए जोरदार तालियां इसके लिए बाबू। ओके, स्टॉप। क्लास नंबर 10 में हिंदी के पेपर में 70 में 68 नंबर लाने वाले ये हैं मन्नू कुमार फ्रॉम लक्ष्मीपुर। आइए जोरदार ताली इसके लिए बाबू, जोरदार ताली बजाएंगे।
और जोरदार मेहनत कीजिए कि आपका अगले टेस्ट में 70 में 70 आए, 70 में 69 नंबर आए। ओके, चलिए अगला स्टेप होगा क्लास नंबर 10 से अंगीरा, जो 70 में 61 नंबर पाई है। जोरदार तालियां इसके लिए, आइए। और मेहनत कीजिए कि अगले टेस्ट में आप 70 में 70 नंबर पाए। ओके, चलिए इसके बाद से 70 में 60 नंबर पाने वाले आलोक कुमार, जोरदार तालियां इसके लिए। और आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए कि 70 में 70 नंबर आए। ओके, चलिए हमारा अगला स्टूडेंट होगा जो 70 में 69.9 नंबर लाया है, जिसान रजा। अत्यधिक मेहनत करके हिंदी के पेपर में, हिंदी के टेस्ट में 69.9 नंबर लाया। आएंगे जिसान रजा, आएंगे। जोरदार ताली इसके लिए बाबू, जोरदार ताली। ओके, आप तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे क्योंकि आपने अत्यधिक मेहनत करके, जब आदमी मेहनत करता है तो उसका फल कंफर्म है, अच्छा आएगा ही। तो आप ये समझिए कि बोर्ड के एग्जाम के लिए जो हिंदी का आप तैयारी कर रहे थे और आपके अमिताभ क्लासेज में जो हिंदी का टेस्ट लिया गया, आपने उसमें 70 में 69.9 नंबर पाए, यानी 70 में मात्र 1 पॉइंट आपका नंबर कम है। तो आप तो वैसे ही खुश होंगे, कैसा। और यही जोरदार तैयारी चाहिए एग्जाम के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए मतलब जोरदार तैयारी चाहिए, तब जाके आप 90% से भी ऊपर नंबर लाएंगे। तो चलिए, आप 70 में 69.9 नंबर पाए हैं तो आपसे प्रश्न पूछना तो बनता ही है, कैसा। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए होगा कि हास्य रस का परिभाषा क्या होता है। विकृत रूपाकार, वेशभूषा आदि को देखकर हंसी उत्पन्न करने वाली वाणी को सुनकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस का। क्या बात है, इसका उदाहरण क्या होगा। हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को पाहुनी जावे हिमाचल की उछाल। क्या बात है, करुण रस का परिभाषा बताएंगे। करुण रस, करुण रस जी। प्रिय वस्तु के विनाश से अपने और अपने की अनिष्ट की, प्रिय वस्तु के विनाश से अपने और अपने की अनिष्ट की आशंका से जो हृदय में जो क्षोभ या दुख उत्पन्न होता है उसे करुण रस का। बहुत ही अच्छा, इसका आप उदाहरण बताएंगे। मणि खोए भुजंग सी जन निफन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तूने जगदीश। क्या बात है, उपमा अलंकार का परिभाषा बताएंगे। उपमा अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को दूसरे वस्तु का रूप, गुण आदि के आधार पर तुलना कर लिया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या बात है, उसके बाद से इसका उदाहरण बताइए। इसका पीपर पात सरिस मंडोला। क्या बात है, रूपक अलंकार का परिभाषा बताएंगे। रूपक अलंकार जी। चरण कमल बंदो हरिराई। नहीं, परिभाषा बताना, परिभाषा, ये तो उदाहरण हुआ उसका। रूपक अलंकार जी। जहाँ किसी वस्तु के दूसरे वस्तु का रूप दे दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्या बात है, उदाहरण क्या होगा इसका। उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई। बहुत ही अच्छा। अच्छा ये बताइए, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था। 1884 ईस्वी में। ओके, इनका मृत्यु कब हुआ था। 1941 ईस्वी में। ओके, इनकी रचनाएं क्या क्या है। इनकी रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी, हाँ, रश्मि मानसा जी। ओके, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा। जोरदार तालियां बाबू इसके लिए, जोरदार तालियां। ओके, अगला नाम होगा, अगला जो हमारा स्टूडेंट है 70 में 69.9 लाने वाले, वह है स्टूडेंट ब्रजेश कुमार, जो 70 में 69.9 नंबर लाया है, यानी यह भी 70 में मात्र 1 पॉइंट कम है। तो इसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए बाबू। आइए ब्रजेश कुमार। ओके, बहुत ही अच्छा आपका मेहनत रहा, बहुत ही अत्यधिक आपने मेहनत किया। जो आपने हिंदी के टेस्ट पेपर में अमिताभ क्लासेज कोचिंग सेंटर में आपने 70 में 69.9 नंबर लाया, बहुत ही खुशी की बात है। और आपका मेहनत भी बहुत जोरदार रहा, कैसा। आप खुश होंगे एकदम, जरूर बताइए, आगे बताइए। आप खुश हैं एकदम, बिल्कुल खुश हैं। ओके, मेहनत करेंगे तो उसका फल मीठा होगा, ये कंफर्म है। आप दिन रात मेहनत करके आपने 70 में 69.9 नंबर लाए हैं, तो कंफर्म है कि खुशी होना है, कैसा। तो चलिए, आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप जवाब देंगे उसका। ओके, सबसे पहले आप बताएंगे कि करुण रस का परिभाषा क्या होता है। परिभाषा बताएंगे। हाँ, करुण रस का परिभाषा बताएंगे बाबू। विकृत रूपकार, भेष, करुण रस, करुण रस प्रिय वस्तु के विनाश से अपने और अपने के अनिष्ट की आशंका से हृदय में जो दुख या क्षोभ उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। शोक, अस्थायी भाव। उदाहरण, मणि खोए भुजंग से जंदी फन सा फटक रहती सी, अंधिया बनाकर मुझे किया न्याय तुम्हें जगदीश। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। उपमा अलंकार का परिभाषा बताएंगे। जहाँ किसी एक वस्तु दूसरे वस्तु का रूप दे दी जाए, उपमा अलंकार। जी जी। जब किसी वस्तु तुलना उसे गुण रूप आदि के आधार पर की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। बहुत अच्छा, उसका उदाहरण क्या होगा। पीपर पात सरिस मंडोला। चलिए, बहुत ही अच्छा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म बताइए। 1889। 1889। ओके, इनका मृत्यु कब हुआ था। 1937। ओके, इनका रचनाएं क्या है। चंद्रगुप्त जातशत्रु विशाख छायालरी आदि।
चलिए बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा और मेहनत कीजिए बोर्ड के एग्जाम में, प्रत्येक सब्जेक्ट में आप मेहनत कीजिए, कम से कम आपका बोर्ड के एग्जाम में 90% से भी ऊपर मार्क्स आए। ओके चलिए बहुत ही अच्छा। इसके बाद से हमारा स्टूडेंट होगा जो 70 में 69.9 नंबर लाया है और वह शख्स है नूर आलम अंसारी। आइए नूर आलम। ओके बहुत ही अत्यधिक खुशी है कि आपने अत्यधिक मेहनत करके यानी हिंदी के एग्जाम में, हिंदी के टेस्ट में आपने 69.9 नंबर लाया है 70 में। ओके तो क्या आपसे मैं कुछ प्रश्न वगैरह पूछ सकता हूं? ओके ओके चलिए सबसे पहले आप ये बताएंगे कि करुण रस का परिभाषा क्या होता है? प्रिय वस्तु के विनाश से अपने की और अपने और थोड़ा की अनिष्ट तेज। की। प्रिय वस्तु के विनाश से अपने की और अपने की अनिष्ट की, हृदय में जो दुख या क्षोभ उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। बहुत ही अच्छा। इसका उदाहरण क्या होगा? मणि खोए भुजंग जननी फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। क्या बात है। इसके बाद से आप बताएंगे रूपक अलंकार का परिभाषा। जहाँ किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु का रूप दे दिया जाए अथवा उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्या बात है। इसका उदाहरण क्या होगा? चरण कमल बंधु हरिराई। बहुत ही अच्छा। इसके बाद से आप ये बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी। बहुत ही अच्छा। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1963 ईस्वी को। ओके उसके बाद से इनका रचनाएं बताएं। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी आत्मकथा, बापू की दिन, गांधी जी की देन, बापू के कदमों में इत्यादि। बहुत ही अच्छा। क्या अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपका, जोरदार तालियां। चलिए ठीक है बहुत अच्छा। अगला स्टूडेंट है 70 में 69.9 लाने वाली जो स्टूडेंट है वो है सुमन। सुमन आए और इसके बाद से ध्यान देंगे बाबू, जोरदार ताली बजाएंगे, थोड़ा सा जोरदार ताली। 70 में 69.9 नंबर लाई है आप, खुश होंगे आप। अत्यधिक मेहनत भी आपका रहा। ओके दिन रात आपने एक करके मेहनत की आप हिंदी के टेस्ट के लिए। ओके और जो आपका है यह जो टेस्ट है वह आपका बोर्ड एग्जाम से मतलब संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो कंफर्म है कि आप बोर्ड के एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाएंगे। तो आप पाए हैं 70 में 69.9, 70 में 69.9 नंबर, यानी 70 में मात्र 1 पॉइंट आपका कम है। तो क्या आपसे मैं प्रश्न वगैरह पूछ सकता हूं? ओके आप बिल्कुल तैयार हैं। चलिए सबसे पहले आप बताएंगे कि करुण रस का परिभाषा क्या होता है? प्रिय वस्तु के विनाश से अपने और अपने की अनिष्ट की आशंका से हृदय में जो दुख या क्षोभ उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। बहुत ही अच्छा। इसका उदाहरण क्या होगा? बड़ी खोई भुजंग से जननी फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। बहुत ही अच्छा। इसके बाद से आप ये बताइए उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा क्या होगा? जहाँ उपमेय में उपमान का संभावना या कल्पना कर लिया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बहुत ही अच्छा। इसका उदाहरण क्या होगा? कहते हुए जे उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के करोड़ों से पूर्व मानव हो गए पंकज नहीं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। उसके बाद से आप ये बताइए सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। इनकी रचनाएं क्या क्या है? सूर सागर सुर साहित्य लहर इत्यादि। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा, जोरदार तालियां बाबू इसके लिए। ओके अगला नंबर है 70 में 69.9 नंबर पाने वाले जो है खुशी। खुशी आएगी, इसके लिए जोरदार तालियां। आइए और नजदीक चलाइए। ओके आप बहुत ही अत्यधिक मेहनत करके 70 में 69.9 नंबर लाए हैं। कैसा? तो खुशी तो होगी ही और आपका नाम भी खुशी है। कैसा? तो आपका बहुत ही जोरदार मेहनत रहा, अच्छा मेहनत रहा। कि आपसे मैं कुछ प्रश्न वगैरह पूछ सकता हूं? ओके सबसे पहले बताएंगे करुण रस का परिभाषा क्या होता है? प्रिय वस्तु के विनाश से अपने और अपने की अनिष्ट की आशंका से हृदय में दुख या क्षोभ उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। बहुत ही अच्छा। इसका उदाहरण क्या होगा? मणि खोए भुजंग जननी फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। बहुत ही अच्छा। इसके बाद से आप ये बताइए उपमा अलंकार का परिभाषा क्या होगा? जहाँ किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। बहुत ही अच्छा। इसके बाद से इसका उदाहरण बताएंगे? पीपर पास स्मरण डोला। बहुत ही अच्छा। चलिए बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा, जोरदार ताली बाबू, जोरदार ताली। ओके चलिए इसके बाद से अगला नंबर होगा 70 में 69.9 नंबर पाने वाले जो हमारा स्टूडेंट है वो है राजकुमार। आइए राजकुमार के लिए जोरदार ताली बजाएंगे बाबू। राजकुमार ओके आपने बहुत ही अच्छा मेहनत किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा और आप बोर्ड के एग्जाम के लिए जो आपने हिंदी का टेस्ट दिया अमिताभ क्लासेज में, बहुत ही जोरदार आपका मेहनत रहा और परफॉर्मेंस भी आपका बहुत ही जोरदार रहा। और वैसे आपको लोग जानते भी हैं कि आप बहुत ही अच्छे बोल भी लेते हैं। कैसा? तो चलिए सबसे पहले हम आपसे, आप जब 70 में 69.9 नंबर पाए हैं तो प्रश्न तो कुछ बनता ही आपसे। तो सबसे पहले आप बताएंगे बाबू कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1941 ईस्वी। बहुत ही अच्छा। इनकी रचनाएं क्या क्या है? रश्मिमांसा त्रिवेदी, सूरदास,
विचार वृत्ति इत्यादि। बहुत ही अच्छा। इसके बाद से आप ये बताएंगे कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी। इनका मृत्यु कब हुआ था, 1583 ईस्वी। इनकी रचनाएं क्या क्या है, सुसागर, सुशाली, साहित्य लहरी इत्यादि। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। इसके बाद से आप ये बताइए कि हास्य रस का परिभाषा क्या होता है। विकृति आकार वेशभूषा आदि को देखकर तथा हंसी उत्पन्न करने वाली वाणी को सुनकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। बहुत ही अच्छा। इसके बाद से उदाहरण बताएंगे आप। हंसी हंसी भाजे देखे दुल्हा दिगंबर को पावनी जावे हिमाचल की उछा में। क्या बात है। इसके बाद से आप ये बताइए कि उपमा अलंकार का परिभाषा क्या होता है। जब किसी वस्तु की तुलना उसके रूप गुण आदि के आधार पर की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण क्या होगा इसका। पात सदिश मंडोला। क्या बात है। इसके बाद से आप ये बताइए उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा क्या होगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण क्या होगा इसका। कहते हुए जब उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कलर से पूरे मानव हो गए पंकज में। क्या बात है, बहुत ही जोरदार आपका तैयारी है। यानी आप एकदम पूरा सोच आप बनाए रखे हैं कि मतलब हम जो हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आप 90 प्लस से मतलब ऊपर लाने वाले हैं, 90 से भी ऊपर नंबर लाने वाला है। क्या बात है, मेहनत भी आपका उसी तरीके से है। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे। ये बताइए सबसे पहले कि आपका इतना जोरदार तैयारी है, मेहनत है, तो ये बताइए आप आगे क्या बनना चाहते हैं। जी हमें फौजी बनना। फौजी बनना है। क्या बात है, जोरदार ताली बाबू, जोरदार ताली। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए हमारे कम से कम इससे पिछड़े क्षेत्र में यानी जंगल लुअठा यानी नौगावा में, कहाँ पे आपका घर कहाँ है। बवनौली। बवनौली है ना। और हम जो कोचिंग हमारा जो है वो जंगल लुअठा में। इस क्षेत्र से कोई व्यक्ति कोई स्टूडेंट है जिसके अंदर एक जज्बा है कि हमें फौजी बनना है। क्या बनना है, फौजी बनना है। क्या बात है। तो 2-4 शब्द हो जाएगा फौजी जी के लिए। ओके चलिए चलिए बोलेंगे। ओके रखिए उसको, आइए इसको सही से लगा लीजिए आप। चलिए ठीक है, उसके बाद से बोलिए, अच्छे से बोलिए और थोड़ा सा इधर हो जाइए। यस चलिए। सारी दुनिया बोलती है बड़ा हो गया कुछ कमाया कर। सारी दुनिया बोलती है बड़ा हो गया कुछ कमाया कर। बस माँ बोलती है थोड़ा कमजोर है बस कुछ खाया कर। क्या बात है, वाह। पाल पोस के दूधवा पिया के गोदिया में सहेज ली। पाल पोस के दूधवा पिया के गोदिया में सहेज ली। एगो माइए हयो जे कलेजर पर पत्थर आके अपने लाल के बाजार पर भेजे ली। घूम लिया मैंने दुनिया सारी कोई इंसान मुझे अच्छा नहीं मिला। घूम लिया मैंने दुनिया सारी कोई इंसान मुझे अच्छा नहीं मिला। मंदिर मस्जिद कई जगह माथा टेका मैंने मगर माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं मिला। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं मिला। जी मीठे इंसानों से बढ़ के कोई बेईमान नहीं। मीठे इंसानों से बढ़ के कोई बेईमान नहीं। सच्चे दोस्तों से बढ़ के कोई नादान नहीं। और इस दिल से बड़ा कोई शैतान नहीं। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। जी 16 सही मीटर मारेंगे और फौजी बन के भी दिखाएंगे। जी 16 सही मारेंगे और फौजी बन के भी दिखाएंगे। और जो कहते हैं ना इसे कुछ नहीं होता, सबसे पहले मिठाई का डिब्बा उनके घरों को भिजवाएंगे। कि पहले थोड़ी मेहनत लगती है फिर सबको लुभा जाती है। कि पहले थोड़ी मेहनत लगती है फिर सबको लुभा जाती है। ये आर्मी का जुनून है जनाब, इसके जैसी अच्छे अच्छे को डुबा जाती है। क्या बात है, क्या बात है। सपने अधूरे छोड़ दें इतने लाचार थोड़ी हैं। सपने अधूरे छोड़ दें इतने लाचार थोड़ी हैं। इंडियन आर्मी है मेरे दोस्त, धोखा मिले लड़की का प्यार थोड़ी है। यहाँ गली गली में वीर मिलते हैं, यह देश वीरों का खजाना है। यहाँ गली गली में वीर मिलते हैं, यह देश वीरों का खजाना है। और बच्चा बच्चा भी अपने वतन का दीवाना है। बाप को शहीद हुए 1 साल भी नहीं होता, बच्चा अपनी माँ से बोलता है माँ मुझे भी आर्मी में जाना है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जी अंग्रेजों को भगा भगा के मारा था। जी अंग्रेजों को भगा के मारा था। उसके आगे बड़े बड़े लीडर भी का ढेर था। और भरी अदालत में बम फोड़ दी थी, वैसा भगत सिंह भारत माँ का शेर था। क्या बात है, वाह वाह। जी धंधा छोटा हो या बड़ा उसको रोजी कहते हैं। धंधा छोटा हो या बड़ा उसको रोजी कहते हैं। और जिसे देखते ही दुश्मनों के होश उड़ जाए उसे भारत का फौजी कहते हैं। जी जिससे माँ बाप का गर्व होगा ऐसा काम करेंगे। जी जिससे माँ बाप का गर्व होगा ऐसा काम करेंगे। अगर मिला एक भी बार मौका तो जिंदगी देश के नाम करेंगे। क्या बात है, जरूर बनेंगे आप फौजी, जरूर बनेंगे। जी हमें देख के दुश्मन भी परेशान है। हमें देख के दुश्मन भी परेशान है। और जो वहाँ खड़े ना दोस्त नहीं मेरी जान है। क्या बात है, वाह। जी जब तक जिएंगे बेमिसाल अपनी यारी रहेगी। जब तक जिएंगे बेमिसाल अपनी यारी रहेगी। और चट्टान कितना हो बड़ा क्यों ना हो हमारी दोस्ती सब पे भारी रहेगी। एक दो नहीं सब जलते हैं। एक दो नहीं सब जलते हैं। जब मेरे साथ मेरे यार चलते हैं। जय हिंद।
ओके, बहुत ही अच्छा आप बोले भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली इसके लिए बाबू, जोरदार ताली। ओके, अगर हमारी वीडियो पसंद आए या हमारे बच्चों का जो परफॉर्मेंस है अगर पसंद आपको आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को प्लीज यानी सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।